वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं इंडियन आर्मी इन्फेंट्री स्कूल महू सेंटर पे जो एलडीसी सिविलियंस का एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुआ है ऑफलाइन मोड में 16 अक्टूबर 2022 को। तो उसका ओरिजिनल क्वेश्चंस आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। आप इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। आपको मैं संपूर्ण जानकारी दूंगा आर्मी एलडीसी सिविलियंस का किस तरह से एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस बनते हैं, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, सिलेबस जो होता है सिविलियंस का, चाहे वो पोस्ट हो एलडीसी का, कुक का, बार्बर का, कोबलर का, जितने भी ट्रेड्समैन है, इसके अलावा एमटीएस का पोस्ट है, उन सभी में यही सिलेबस रहता है। ये सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ। इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आर्मी ग्रुप सी यानी सिविलियन का जो भी पोस्ट रहता है इसी इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछा जाता है। जैसे जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछा जाता है 25 मार्क्स का। जनरल अवेयरनेस यानी जीके जीएस का जो क्वेश्चन पूछा जाता है 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का रहता है। और जनरल इंग्लिश का 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जो मैथमेटिक्स होता है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का पूछा जाता है। इस तरह टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 150 मार्क्स के लिए, और 2 घंटे का टाइमिंग दिया जाता है। तो ये एलडीसी का मैं आपको टोटल पेपर 27 पेज का ये पीडीएफ है, रियल पेपर है फ्रेंड्स। ये ना सोचिएगा कि क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जो भी आपको एनालिसिस दिया जाता है जिस भी एग्जाम का, वो जेन्युइन दिया जाता है। तो अभी ये सभी क्वेश्चंस को आपको दिखाने वाला हूँ, और साथ में जीके का जो 50 क्वेश्चन पूछा गया था इस एग्जामिनेशन में उसका आंसर्स भी बताने वाला हूँ। और नेक्स्ट पार्ट में आप सभी को रीजनिंग के भी क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद इंग्लिश और मैथ के भी क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो आप देखिए, इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग जितने भी अलग अलग सेंटरों पे जो ऑफलाइन भर्ती निकल रही है सिविलियंस का, चाहे एलडीसी का हो, कुक का, बार्बर, कोबलर, माली, इसके अलावा एमटीएस, सभी का यही सिलेबस रहता है फ्रेंड। ये आर्मी का सिविलियंस का यही सिलेबस है, ठीक है। देख सकते हैं, आप एग्जाम देने जाइएगा तो ऑफलाइन मोड में एग्जामिनेशन होगा, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। इसी तरह आपको पेपर देखने को मिलेगा कि टोटल पहले यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस में लिखा रहेगा कितने पेज है, बाकी जो भी एग्जामिनेशंस का वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस होगा सब यहाँ पर किस तरह से आपको जो ओमार सीट दिया जाएगा। देखिए, किसी किसी सेंटर पे ओमार सीट दिया भी जाता है, और किसी किसी सेंटर पे क्या किया जाता है, जो ये पेपर दिया गया है इसी पेपर में आपको टिक आउट करके यही जमा हो जाता है। और किसी किसी सेंटर पर क्या करते हैं कि पेपर दे देते हैं आपको घर लाने के लिए, और ओमार सीट ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह का पैटर्न बनता है। और देखिए किस तरह से आपको टिक आउट करना है करेक्ट आंसर्स को, देख सकते हैं। ये सारा आप पढ़ सकते हैं इसमें निर्देश, ठीक है। आप देखिए, सबसे पहले आपका यहाँ पर रीजनिंग का सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। देखिए, इस पीडीएफ को, ये 27 पेज का पीडीएफ को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, डायरेक्ट लिंक दूंगा कि आप पीडीएफ इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और जिन भी कैंडिडेट का नेक्स्ट डे पर या नेक्स्ट मंथ में आपका ग्रुप सी का कोई भी पोस्ट का एग्जामिनेशन हो, सेम ऐसा ही क्वेश्चंस और इसी लेवल के क्वेश्चंस बनने वाला है, देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, रीजनिंग को नेक्स्ट डे मैं करा दूंगा। आज मैं जीके के क्वेश्चंस कराऊंगा, बट आप एक बार थोड़ा फास्ट में सभी देख लीजिए क्वेश्चंस में। यहाँ पर देख सकते हैं दर्पण वाले क्वेश्चंस आया था, बहुत इजी क्वेश्चंस आता है, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड आते हैं, ठीक है। देख सकते हैं कितने त्रिभुज है ये भी बताना है, समानार्थक शब्द को पहचानना है आपको यहाँ पे। बाकी ये कोडिंग रिकॉर्डिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। ये पीडीएफ आप लोग डायरेक्ट लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर लीजिए। अभी पूरा वीडियो देख लीजिए, पूरा मैं जीके का निचोड़ देने वाला हूँ। और देख सकते हैं मैं इसका जीके का पूरा ये नोट्स भी बना लिया हूँ, और इस नोट्स को इसी पीडीएफ में इंक्लूड कर दूंगा आपको। जब आप डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कीजिएगा तो आपको उसमें मिलेगा ये पीडीएफ, ये हैंड नोट्स का, ठीक है। देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन। अभी मैं इसको डिस्कस करूँगा यहीं से, ठीक है। पहले आपको एक पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ, देख सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। जीके का लेवल बहुत ईजी रहता है, और इंग्लिश का, दोनों का लेवल ईजी रहता है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। टोटल 27 पेज का पीडीएफ है। तो आई होप कि आप सभी को यह एग्जाम एनालिसिस काफ़ी हेल्पफुल लगेगा, तो एक लाइक तो बनता ही है। अब देखिए, यहाँ से जनरल इंग्लिश के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो है कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन है, देख सकते हैं।
तो पेपर बहुत ही अच्छा बनता है, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड लेवल का पेपर बनता है। बाकी यहाँ पे मिस स्पेल्ड का यहाँ पे आता है, साइनोनिम्स एंटोनिम्स के क्वेश्चंस आते हैं, देख सकते हैं सभी, देख सकते हैं आप सभी सेंटरों पे ऐसी ही पैटर्न पे क्वेश्चन बनते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद मैथ के क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर ट्रेन से भी क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हैं। मैथ का थोड़ा लेवल ठीक ठाक रहता है, मतलब इजी क्वेश्चन नहीं दिया जाता है। तो देखिए ये रहा। अब चलिए मैं आपको जीके के सभी क्वेश्चन 50 जो क्वेश्चंस बनते हैं एग्जामिनेशन में उसको मैं करा देता हूँ जल्दी जल्दी, उसके बाद ही आप लोग ये पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा। चलिए सभी क्वेश्चन को एक करके डिस्कस कर लेता हूँ। कहाँ से स्टार्ट है, एक मिनट। हाँ, यहाँ से देखिए पेपर 2 जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन। देखिएगा आप खुद लेवल की जानकारी लीजिएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया था या 26 से कि इनमें से किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। आप जानते हैं विटामिन ए के कारण रतौंधी रोग होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा कि आप कितना सही कर रहे हैं इस पेपर में। लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तस्लीमा नसरीन है। हॉर्नबिल जो त्यौहार है किस राज्य में मनाया जाता है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, कई बार अलग अलग एग्जामिनेशन में रिपीटेड हुआ है। तो ये नागालैंड का काफ़ी फेमस त्यौहार है हॉर्नबिल त्यौहार। अब देखिए प्लासी की लड़ाई सन 1757 में हुई थी, तो इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था, तो किसने किया था, तो ये रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। अब देखिए पानीपत के प्रथम लड़ाई इब्राहिम लोदी और डैश के बीच हुई थी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, पानीपत की प्रथम लड़ाई, दूसरा लड़ाई, तीसरा लड़ाई, सन भी पूछा जाता है। तो पहला आपको जानते हैं 1526 में हुआ था, दूसरा 1556, तीसरा 1761। अब प्रथम पूछा गया है कि इब्राहिम लोदी और किसके मध्य हुआ था, तो बाबर के मध्य हुआ था। तो पानीपत से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है ग्रुप सी के एग्जामिनेशन में। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आप जानते हैं विजय लक्ष्मी पंडित थी। अब देखिए दोनों सदनों में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व किस राज्य के हैं, तो आप सभी जानते हैं यूपी के हैं सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व। अब देखिए भारत में प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए भारत के संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे लोग का गलत हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करेंगे भीमराव और अम्बेडकर को मारेंगे, ये गलत है। ये इसका आंसर हो जाएगा प्रेम बिहारी नरेन, उसके बाद राय जादा। अब देखिए ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान धन निष्कासन यानी आर्थिक निकासी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो ये दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से किस भारतीय द्वीप समूह पर सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बैरन द्वीप समूह में सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अब देखिए भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, सिंपल क्वेश्चन 22 भाषाएं हैं। फ्रिज में कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है, तो आप सभी जानते हैं फ्रियोन गैस इस्तेमाल किया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने इनमें से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा है। आपको बताना है इसके अलावा और किस देश का राष्ट्रीय गान लिखे हैं, ठीक है। जंग लगने पर लोहे का भार में क्या परिवर्तन होगा, कई बार पूछा गया है। तो ये जंग लगता है ना तो लोहे के भार बढ़ जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है, तो ये है रेलवे। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में है। अब देखिए मिस गीता गोपीनाथ का संबंध डैश के साथ है, तो IMF के साथ है। बहुत सारे लोग WH मारेंगे, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए मानव शरीर में केवल डैश का पुनर्निर्माण हो सकता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग लीवर का पुनर्निर्माण हो सकता है। मिजोरम की राजधानी पूछा गया, देखिए कितना सिंपल, आइजोल हो जाएगा। भारत में डैश का जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। नोबेल पुरस्कार डैश के अलावा सभी क्षेत्रों में दिया जाता है,
तो देखिए गणित के अलावा सभी क्षेत्रों में जैसे विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, उसके बाद शांति, रसायन विज्ञान, इन सब में दिया जाता है। रेणुका तालाब तालाब कहाँ है? रेणुका तालाब कहाँ है? तो ये रेणुका तालाब है हिमाचल प्रदेश में। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शरत कमल किससे संबंध रखते हैं? तो टेबल टेनिस से संबंध रखते हैं। उसके बाद पूछा गया था कौन से राज्य में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे BR बोला जाता है शॉर्ट में, 440 मीटर लंबा सुरंग बनाया है जो कि 4 धाम प्रकल्प को बढ़ावा देगा? कौन से राज्य में? तो आंसर हो जाएगा, उस राज्य का नाम है उत्तराखंड। ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए पहली भारतीय महिला जिसने कुश्ती में ओलंपिक्स पदक जीता वो है कौन? साक्षी मलिक। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब देखिए रसीकुल्या नदी कौन से राज्य में से गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था द वाइट टाइगर किताब जिसपे एक पिक्चर भी बनाई गई है किसने लिखा है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, अरविंद अडिगा का है द वाइट टाइगर पुस्तक। अब देखिए इंदिरा गांधी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है तमिलनाडु में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन, जयपुर को जाना जाता है। इनमें से कौन सा मलेरिया का धारक होता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। अब देखिए फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। अब देखिए श्रीलंका की अर्थव्यवस्था मुख्य तौर पर किस पर निर्भर है? तो आप जानते हैं टूरिज्म यानी पर्यटन पर निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत का राष्ट्रीय जल पशु कौन सा है? तो गंगा नदी का डॉल्फिन है जो है राष्ट्रीय जल पशु है भारत का। भारत का राष्ट्रगान क्या है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, जन गण मन है और राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। अग्निपथ योजना में सेवानिधि का रकम क्या है? 11 से 12 लाख है। 2022 कॉमनवेल्थ खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 22 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत के अभी यानी 49वें चीफ जस्टिस कौन है? तो न्यायाधीश उदय उमेश ललित हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है? तो 2:3 हो जाएगा। देखिए अगर लंबाई और चौड़ाई का पूछता तो 3:2 होता, लेकिन पहले चौड़ाई दिया है तो इसलिए 2 फिर लंबाई है 3। ठीक है। नाट्य शास्त्र भारतीय शास्त्रीय नृत्य का प्रमुख स्रोत डैश द्वारा लिखा गया है? तो भरत मुनि द्वारा नाट्य शास्त्र लिखा गया है। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक का आधार प्लेट पर लिखे गए शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो आप सभी जानते हैं मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द को लिया गया है। सिंपल क्वेश्चन से घुमाया गया है। कथकली लोक नृत्य कहाँ का है? तो आप जानते हैं केरल का है और कथक जो है उत्तर प्रदेश का है। ये भी आप याद रखिएगा। उस केलटेक भूकंप वैज्ञानिक का क्या नाम क्या है जिन्होंने भूकंप की मापने के लिए स्केल का आविष्कार किया था? तो चार्ल्स रिच्टर ने किया था। नेक्स्ट देखिए विज्ञान का भारतीय संस्थान डैश में स्थित है? तो बेंगलोर में स्थित है। 15 जनवरी को डैश के रूप में मनाया जाता है? आप सभी जानते हैं आर्मी डे यानी थल सेना दिवस के रूप में 15 जनवरी मनाया जाता है। एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। नेवी डे 4 दिसंबर को। याद रखिएगा ये सभी। अर्जुन पुरस्कार डैश के लिए दिया जाता है? तो खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। चोक का उद्देश्य ट्यूबलाइट में डैश के लिए होता है? तो वोल्टेज बढ़ाने के लिए होता है। वह भारतीय जिसने गणित के जादूगर में कंप्यूटर को हरा दिया था उसका नाम क्या है? तो शकुंतला देवी हो जाएगा। प्रोफेसर अमर्त्य सेन किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रसिद्ध है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। तो ये रहा 50 जीके का क्वेश्चन। इसके बाद मैं आपको रीजनिंग के क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा। आप ये पीडीएफ और साथ में अगर आपको वन लाइनर में सभी जीके के क्वेश्चन देखना है एक साथ, तो ये जो ओरिजिनल पेपर है इसके नीचे एकदम लास्ट में ये ऐड कर दूंगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पूरा पीडीएफ का लिंक। ठीक है, तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए 50 क्वेश्चन का वन लाइनर में भी लिख दिया हूँ। तो आप सभी के लिए इतना मेहनत करता हूँ, तो आपका फर्ज बनता है कि आप सभी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जो अभी तक नहीं जुड़े हैं चैनल से जुड़ जाइए। इसी तरह मैं बहुत सारे एग्जाम के जितने भी एग्जामिनेशंस होता है उसका रियल एनालिसिस देता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।